नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज हम जो पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं वह है टीजीटी बायोलॉजी 2022 का पेपर है, जो कि आज 2026 में 22 वाला जो एग्जाम है टीजीटी बायोलॉजी का, आज एग्जाम इसका संपन्न हुआ। तो आज ही पेपर मॉर्निंग में मुझे लगता है 10 से 12 के बीच का पेपर था, तो वही पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा, ये पेपर इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आपका जीआईसी प्री का एग्जामिनेशन लगा है। तो यदि आप जीआईसी प्री देने जा रहे हैं तब भी ये पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्या होता है, एक आयोग के प्रश्न दूसरा आयोग रिपीट करता है, तो उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप इसको मैच करा लीजिएगा। एक दो क्वेश्चनों में आप और हमारे में हो सकता है आंसर में वेरिएशन हो, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो पेपर आप पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा पेपर आज हम सॉल्व कराते हैं। हमारा पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा स्टूडियो है, तो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ स्टूडियो हमारा वहाँ है। और इस समय समर वेकेशन चल रही है, जिसकी वजह से ये वीडियो घर से ही शूट कर रहे हैं, इसलिए आप हमें देख नहीं पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इंग्लिश हिंदी हम लोग दोनों देखेंगे। कहता है, ए मैरीन वर्टिब्रेट मेंटेन्स wanky without the continuous swimming by the regulating gas within a specialized site connected to the digestive tract, which structure perform this function। कहते हैं कि समुद्री कशेरुकी जीव पाचन तंत्र से जुड़ी एक विशेष थैली, ध्यान रखना वहां एक शब्द उसने कहा पाचन तंत्र से, और एक विशेष थैली जो गैस से भरी रहती है, नियंत्रित करते हैं। निरंतर तैरे बिना भी अपनी उत्प्लावकता बनाए रखते हैं। कौन सी संरचना है? तो मैं बता दूं कि यह संरचना क्या कहलाती है। तो ये फिश से क्वेश्चन है। जब हमने आपको फिश पढ़ाया था तो ये संरचना के बारे में हमने लॉरेंजनी एम्पुली लॉरेंजनी बताई थी। जो ये टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी का कार्य क्या है। लेटरल लाइन हमने बताया आपको। अपरकुलम जो है, तो हमने अक्सर बताया कि अपरकुलम जो पूछ देता है वो पाइलम में पूछ देता है। इसका सही आंसर चूंकि उसने पूछा है तो वो है तृणाशय या स्विम ब्लैडर। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। एक्चुअली में स्विम ब्लैडर या इसी को हम एयर ब्लैडर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एयर ब्लैडर के भी नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली में पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है बोनी फिश में। इसमें थोड़ा हम डिटेल इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो लगा है एग्जाम, तो उसमें भी हम बेस्ट से बेस्ट कर सकें। तो ये किस में पाया जा रहा है? बोनी फिश में। इन बोनी फिश को हम ऑस्टिकोथीस के नाम से जानते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? फीस के नाम से जानते हैं। और हम लोगों के जो कोर्स में है और बीएससी में, वो है स्केलियोडॉन। ठीक है, और जो जिसका कॉर्टिलेज का बना रहता है। तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन हम इसका क्या सही करेंगे? डी। पेपर बहुत अच्छा आया था। लगातार मुझे कॉल और मैसेज खूब आए कि सर जो भी आपने क्लासें ली हैं, थ्योरी की क्लासेस, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम फंसे हुए हैं, बस थोड़ा सा एनालिटिकल कर दिया है। बच्चे भी बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि मेरिट तो आई जाएगी ही, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता सूची फर्स्ट सेकेंड के साथ मिलान करें। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो यहां उसने ओव्यूल दिया हुआ है। क्या दिया है? ओव्यूल दिया। ओव्यूल में कई सारे ओव्यूल दिए हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। पहले दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर आर्थोट्रोपस ओव्यूल दिया है। आर्थोट्रोपस तो आप सब जानते हैं, जो हमने ओव्यूल पढ़ाया कि बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से। एनाट्रोपस में हमने आपको इस तरह के ओव्यूल, सारे ओव्यूल बताए थे किस में पाए जाते हैं। और 2000 में क्वेश्चन पूछा था उसने, एम्फिट्रोपस ओव्यूल से पूछा था कि किसका ओव्यूल घोड़े के समान, उसमें एम्ब्रियो से पाया जाए, घोड़े के नाल के समान। ठीक है, ये पूछा था एम्फिट्रोपस। अब इनको हमें मैच कराना है। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है? इनको अब हमें मैच कराना है। तो फर्स्ट में जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो क्या है? ओव्यूल, ये एनाट्रोपस क्या होता है? कॉमन टाइप होता है। कॉमन टाइप होता है, ध्यान में रखना।
कैसा होता है कि ये ओव्यूल जो होता है वो होता है। तो ए में आएगा बॉडी कंप्लीटली इन्वर्टेड इन 180, 180 अंश पर बॉडी घूमी रहती है, तो ए में आएगा, ए में आएगा फर्स्ट। क्या हुआ? ए में आएगा फर्स्ट। बी में कौन आएगा? ऑर्थोट्रोपस। तो माइक्रोपाइल, चलाजन, फनकिल आर द वन लाइन। ये देखिएगा, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है, और ये चलाजा है, ये चलाजा है, और ये फनकिल है। ये तीनों एक ही सीध में रहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड जो जाएगा वो जाएगा ऑर्थोट्रोपस में। तो बी हमारा जो रहेगा वो रहेगा थर्ड। अब बचा बी, बी सॉरी, बी, बी में रहेगा थर्ड, और सी, सी में रहेगा सेकेंड। ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है अभी? तो ऑप्शन हमारा कौन सही रहेगा? ए में फर्स्ट, और बी में थर्ड, और सी में सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल यही रहेगा। और ये मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाया हुआ है। अब हम आपको कहो तो वीडियो एक एक खोल के दिखाएं, क्योंकि पेपर जो लोग हमारी क्लासों वाले हैं जो लिए हैं, उनको तो अच्छा लगेगा, हाँ सर ये पढ़ा है, और दूसरे लोग अगर देख रहे होंगे तो बोरिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फर्स्ट और सेकेंड को हमें मैच कराना है। टीनोस्पोरा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? गिलोय के नाम से जानते हैं। बोरहाविया, बिग्नोनिया, और ड्रेकेना क्या होता है? ड्रेसिना होता है, हाँ ड्रेसिना है, ड्रेसिना। ठीक है, ड्रेसिना। ड्रेसिना मोनोकाट होता है, यहीं से पकड़ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। मोनोकाट होता है। ड्रेसिना कैसा होता है? तो ड्रेसिना जो है वो हमारा मोनोकाट होता है। ठीक है। बिग्नोनिया के स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के कारण फ्लोएम वेट्स बन जाते हैं। किसमें बन जाते हैं? तो बिग्नोनिया में। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो सही आंसर करेंगे ए में, ए में फर्स्ट, बी में सेकेंड, सी में फोर्थ, और डी में थर्ड। ये आएगा, ये कंडीशन आएगी। ए में क्या आएगा? फर्स्ट, ओनली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है। और देखिए, अगर कहीं कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ड्रेसिना मोनोकाट होता है, तो सी में थर्ड पकड़ो, सी में थर्ड। अच्छा, इसने देखिए डी में, डी में थर्ड पकड़ो, तो डी में थर्ड हमें ये पकड़ में आया। ए में फर्स्ट, बी में सेकेंड, सी में फोर्थ, डी में फर्स्ट। अगर हमें एक यहाँ ऑप्शन ड्रेसिना अगर आपको मालूम है कि मोनोकाट है, तो इसी से सारे आंसर आए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप मैच करा लीजिएगा, हमने मैच यहाँ करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर पूछा है, ये पूछा है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से। इससे क्वेश्चन पूछा है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से, यह प्रश्न पूछा गया है। किससे पूछा गया है? एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से प्रश्न को पूछा गया है। तो उसने हमसे क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। कहता है मुर्गी के भ्रूण में होने वाला विकासात्मक उत्परिवर्तन में जो प्रिमिटिव स्टिक पूछता है। हमने कहा था टीजीटी पीजीटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। जब पूछा था, हमने कहा था कि प्रिमिटिव स्टिक से एक क्वेश्चन बनता है कि निर्माण को रोक देता है, इससे कौन से प्रमुख आकार की विकास संबंधी घटनाक्रम सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो यहां देख लेते हैं। कहता है ए डेवलपमेंट ऑफ द म्यूटेशन mutation in chicken embryo prevent the formation of primitive streak, which major morphogenetic event would be most severely affected। किससे प्रभावित होती है? ध्यान में रखना, किससे प्रभावित होती है? तो गैस्ट्रुलेशन और जर्म लेयर फॉर्मेशन से। ऑप्शन आएगा डी, गैस्ट्रुलेशन एंड जर्म लेयर फॉर्मेशन से। चूंकि प्रिमेटिव जो स्टिक स्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो ये कहता है कि जो प्रिमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर गैस्ट्रुलेशन होता है।
तो जैसे ही गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ हो जाता है वैसे ही इसका बनना बंद हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है एक शोधकर्ता मेंढक और मुर्गी भ्रूण के शुरुआती विदलन का पैटर्न का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मतलब जो फ्रॉग है, फ्रॉग की और जो एग है, ये बोल सकते हैं जायगोट बोलेंगे, एग नहीं बोलेंगे, जायगोट। और उसमें और दूसरा है क्या है, हेन का मतलब मुर्गी का चिक का जो है उसका अध्ययन करता है। वह एक जाति में आरी रेडियल, ध्यान में रखना आरी का मतलब रेडियल, और दूसरे में डिस्क्वाइड अंश भंजी विदलन देखता है। कौन सा कारक इस अंतर में सबसे प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करता है? तो यहां देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है टाइप ऑफ एग से। कहां से क्वेश्चन पूछा? टाइप ऑफ एग से। और उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो पूछा हुआ है जब टाइप ऑफ एग और बेस्ड ऑन, मैं आपको बता दे रहा हूं, बेस्ड ऑन योग डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है। योग डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां हमने टाइप ऑफ एग बताए हैं योग के आधार पर, माइक्रोलिसाइथल और माइक्रोमेगा, इस तरह से हमने आपको बताए हैं। तो वहीं ये आपको पूछा गया है। तो ये किस पर निर्भर करता है? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, योग इन द एग, यानी एग में और डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि जिनमें योग ज्यादा होता है, पीतक ज्यादा होता है, उसमें डिस्क्वाइड होता है। जैसे कि चिड़िया आदि में क्लीवेज जो होता है वो डिस्क्वाइड होता है। ठीक है। और इसी तरह उसमें जो विदलन होता है, ध्यान में रखना, किसी में मीरोब्लास्टिक होता है, वो इस आधार पर। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है। बिल्कुल सही है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और यह क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी यूट्यूब पर जिस दिन इकोलॉजी के एमसीक्यू डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन डाला था। और जो 50 हमने आपको प्रैक्टिस से दिए थे नए ट्रेंड के, उसमें ये क्वेश्चन उपस्थित था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदा एक दिशी होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। और उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे गए कथनों का वर्णन कीजिए, ये हमसे कह रहा है। यानी यहाँ कह रहा है एसर्शन में कह रहा है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम इनमें बिल्कुल सही है। और एनर्जी लॉस्ट होती है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे, 10% एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है। तो ऑप्शन कौन सही करेंगे? तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन अब थोड़ा स्पीड ले लें, क्योंकि बहुत रिलैक्स में बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। साथ कौन सा ऊतक कास्ट बनाता है, यानी लकड़ी कौन बनाता है? तो जब हमने आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाया था, प्लांट एनाटॉमी, वहां हमने बताया था कि विच टिश्यू फॉर्म वुड, कौन सा टिश्यू वुड का निर्माण करता है, ये हमने आपको बताया था। तो ये हमने मल्टीपल टाइम बताया था कि वो सेकेंडरी जाइलम है और वो सेकेंडरी वुड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सामान्य मशरूम एगेरिकस, यानी एगेरिकस की बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा है? एगेरिकस की बात कर रहा है। एगेरिकस होता कैसा है? तो आप सब इस तरह से, हमने आपको एगेरिकस पढ़ाया था फंगस में, ये इस तरह। कहता है कि एगेरिकस में जो पार्शियल वैली होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन फॉर विच एडल्ट स्ट्रक्चर, कौन सा एडल्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है? ध्यान में रखना। कहता है एक जो मशरूम होता है उसमें वो कौन सी संरचना का निर्माण करता है? तो वो है इनुलस। किसका निर्माण करता है? इनुलस। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को। क्योंकि मशरूम के जो डेवलपमेंट के दौरान जो पार्शियल वेल होता है, यंग गिल्स को कवर करता है। किसको करता है? यंग गिल को कवर करता है। जब मशरूम की जो कैप होती है या पिलस होती है खुलता है, तब ये पार्शियल जो विल टूट कर स्टाक यानी स्टाइप पर एक रिंग स्ट्रक्चर छोड़ देता है। अगर आप देखेंगे तो जब ये इस तरह से खुलता है, ये ऐसे ऐसे, तो आप यहाँ अगर चित्र में देखे होंगे
तो मैंने अगर चित्र बनवाया होगा तो ये इस तरह से यहाँ खुलता है। अब हम रुको, अच्छा, आपकी समस्या का सलूशन करते हैं। वो अब नेक्स्ट आता है, कहता है कि यहाँ पूछ रहा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच रीजन ऑफ डीएनए इज बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कहता है अनुलेखन के समय जो डीएनए कौन सा क्षेत्र आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है, अनुलेखन के समय कौन सा जुड़ता है, तो वो जुड़ता है प्रमोटर्स के साथ। किससे जुड़ता है? प्रमोटर। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कहते हैं नीचे अभिकथन और दिया हुआ अभिकथन कहता है, ये सॉरी, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस एक प्रकार का असीमाक्षी पुष्पक्रम है। यहां अगर पढ़ेंगे, वर्टिसिलेस्टर फ्लावर टाइप ऑफ द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है? कहता है साइमोस शाखन में व्युत्पन्न होता है। यहाँ कह रहा है इट ड्राइव फ्रॉम द साइमोस ब्रांचिंग, ये हमसे कह रहा है। तो वर्टिसिलेस्टर एक प्रकार का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो यानी यहां अगर हम देखेंगे तो ये रेसिमोस दिया है, जबकि ये क्या होता है? साइमोस होता है। ठीक है, तो यानी आर तो सही है, आर क्या है? सही है, और ए गलत है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कहता है एक उत्परिवर्तन के कारण न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। बार बार तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिणाम होने की सर्वाधिक संभावना होती है? ए म्यूटेशन काज द malfunction the sodium potassium ATPase pump in nervous, या न्यूरॉन्स लिखा हुआ, न्यूरॉन्स विच द फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंस वुड मोस्ट लाइकली अकर आफ्टर द रिपीटेड नर्व इम्पल्स। क्या होगा? ध्यान में रखना, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा, कहता है विश्रामी कला प्रभाव क्रमिक ह्रास होगा, यानी प्रोग्रेसिव लॉस होगा। तो यहाँ सही आंसर हम क्या करते हैं? तो सही आंसर करेंगे ए, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 12। कहता है नीचे दिए गए अपकथन और कारण, महासागर जैसे गहरे जली परिस्थिति तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्य रूप से उल्टा होता है। ये अभी हमने जो इकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दिया था, ध्यान में रखना, इकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट अभी हमने यूट्यूब पर भी करवाया था, और हमने अपने फ्रीडम प्रैक्टिस बैच में दिया था। सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैं देखो देखता हूं, अच्छा इसको देखिएगा। ये देखिएगा, क्वेश्चन हमने दिया था प्रैक्टिस से, पहला ही क्वेश्चन था। इकोलॉजिकल पिरामिड, द बायोमास इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमने रीजन दिया था, द बायो मास द बायो फाइटोप्लैंक्टन। ये क्वेश्चन हमने कराया था यूट्यूब पर ही, भी इसका वीडियो हमने डाला था। देखिएगा बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। वही लिखा हुआ, महासागरीय जाली परिस्थिति तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्य रूप से उल्टा होता है। हमने देखो दिया था, पादप प्लवक सस्त छोटी होती हैं लेकिन उनके पर्यावर्त पुनरुत्पादन दर बहुत अधिक होती है। ये दिया हुआ था। देखिए ये दिया हुआ है, इन डीप एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक द ओशियन द पिरामिड बायोमास इज टिपिकली इन्वर्टेड। हमने रीजन दिया, द स्टैंडिंग द क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन द स्मॉल बट दे आर वेरी रेट टर्न ओवर द रिप्रोडक्शन। ये हमने आपको दिया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, शब्दों में थोड़ा सा उसने परिवर्तन किया हुआ है। कहाँ चला गया? शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। द बायोमास फाइटोप्लैंक्टन, देखिए ये हमने लिखा है फाइटोप्लैंक्टन लेस देन द जूप्लैंक्टन द फिशेस वेयर द टर्न ओवर इज रेट इज द वेरी फास्ट। क्वेश्चन मिला लीजिएगा आपको अगर जरा भी कंफ्यूजन हो। ये हमारे प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था। ये इस तरह से हमने 50-50 के प्रैक्टिस सेट आपको फ्रीडम प्रैक्टिस बैच में भी दिए थे, और शुरुआत के 25 क्वेश्चन हमने कुछ के यूट्यूब पर डाले भी थे। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? तो वो हम लोग आंसर करेंगे
बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए, बी और ए जो है दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है बीरबल साहनी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पेलियोबॉटनी का, तो ये हमने कई बार क्वेश्चन आपको सॉल्व करा। मैंने ये भी आपसे वहां बताया था कि जब मैं एमएससी कर रहा था तो हमारा कॉलेज का टूर भी यहाँ गया था, तो वो है लखनऊ में। ठीक है। फिर कहता है क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? जब आपको हमने इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाई है तो हमने आपको बताया था कि क्रिकेट का जो बैट बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तो सैलिक्स अल्बा से। किससे बनाया जाता है? सैलिक्स अल्बा। सोरिया रोबुस्टा किसको बोलते हैं? टिक्टोना ग्रैंडिस टीक को बोलते हैं। सीड्रस देवदारा देवदार को बोलते हैं। सोरिया रोबुस्टा बोलते हैं उसको, देखो नाम नहीं आ रहा इसका हिंदी में। टिक्टोना ग्रैंडिस टीक हो गया, सीड्रस देवदारा देवदार हो गया, सोरिया रोबुस्टा हो गया, नाम नहीं आ रहा है। सैलिक्स अल्बा से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सैलिक्स अल्बा। और इसका सोरिया रोबुस्टा से क्या बोलते हैं? साल। अच्छा। फिर कहता है स्वपारिस्थितिकी जो होता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग ऑटो इकोलॉजी इज करेक्ट? इट फोकस solely on the flow the energy through the entire ecosystem is the study of relationship individual species। किसका रिलेशन का हम अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल का। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। फिर जब हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी बताया था, स्टोमेटा खुलना, रंध्र का खुलने के दौरान, यानी ड्यूरिंग द स्टोमेटल ओपनिंग एक्यूमुलेशन विच सल्यूट द गार्ड सेल लेट्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर ऑस्मोसिस। ये भी हमने आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन भी कराया, थ्योरी में भी ये सारी जानकारी आपको दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। ड्यूरिंग स्टोमेटा कहता है ओपनिंग, तो इसका होगा पोटेशियम आयन, ये वाला मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कराना है। चलो मिला लेते हैं। यहां चलते इंग्लिश में। ठीक है, चलो इंग्लिश में चलते हैं तो हमारा आराम से मिल जाएगा। फेल्टिमा जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेगमेंटली अरेंज द नेफ्रीडिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हीमोसील आर ज्वाइंटेड अपेंडेज। देखिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेस तो आप सब जानते ही हैं, किसमें देखने को मिलता है? तो ये तो स्टार फिश है। ये क्या है? स्टार फिश है। ये पाइला है। ये फ्लोटिमा यानी केचुआ है। ये पेरीप्लेनेटा है, काकरोच। तो इसको इससे मिला दो। पकड़ो। अच्छा, बी में थर्ड। पकड़ो, बी में थर्ड कहाँ है? बी में थर्ड पकड़ में आ गया। ये सही है। ठीक है। रेडुला, देखिए बॉडी द मेंटल रेडुला मस्कुलर फूट, ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? पाइला का। ठीक है। एडल्ट बॉडीज पेंटा रेडियल सिमेट्री, इस तरह का स्टारफिश होता है ना, 5 ऐसे भुजाएं होती है, ये पेंटा। तो ये इससे मिल जाएगा। हो गया। और ये किससे मिल जाएगा? ये इससे मिल जाएगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कहता है फिलोट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। फिलोट प्रणव वृंत किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? तो ये सब आप सब जानते हैं कि ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं। जो फिलोड होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं लीफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासवादी अध्ययन के दौरान एक कशेरुकी नमूना, एक कशेरुकी स्तंभ युग्मित उपांगों और एक उदर हृदय के साथ एक बंद परिसंचरण प्रणाली प्रतिस्थापित नोटो कार्ड दिखता है। कौन सी विशेषता? चोरडाटा। चोरडाटा का मतलब यहां होगा 4 पैरों। चोरडाटा का मतलब यहाँ कॉर्डेटा लिखा हुआ, क्या देख लें इंग्लिश। हाँ कॉर्डेटा है वो, चोरडाटा लिखा हुआ। ठीक है, कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा इसके स्थान पर पुष्टि करता है। अब बताइएगा इसमें कौन सा पुष्टि करता है? ठीक है, तो कौन सा पुष्टि करता है?
इसमें पुष्ट करता है, ये उसने दिया हुआ है कि जब हम अध्ययन करते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं और स्पेसिमेन, उसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम से रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेंट्रल हार्ट होता है, विच फीचर द प्लेस कॉर्डेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेड एक्सोस्केलेटन, पोस्ट एनल टेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे, डी को। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेगमेंटेड एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, अपेंडेजेस किसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं। ऑप्शन डी को सही करेंगे। फिर कहता है एक रसायन विभाजित हो रही पादप जड़, एक रसायन विभाजित पादप जड़ कोशिकाओं में सह अर्धसूत्री के पृथक्करण को रोकता है और परंतु मध्यवस्था पट्टिका पर गुणसूत्रों का संरेखण को प्रभावित नहीं करता है। कोशिका विभाजन का कौन सा चरण, और एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। एक केमिकल प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान में रखना, जहां पॉलीप्लॉइडी आपको पढ़ाया है, पॉलीप्लॉइडी हमने एक बताया था कि एक रसायन होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। फिर कहता है प्रिवेंट सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइडिंग द प्लांट रूट सेल बट डज नॉट इफेक्ट द क्रोमोसोम अलाइनमेंट ऑफ मेटाफेज, विच स्टेज सेल डिवीजन इज, कौन सी स्टेज को वो डिस्टर्ब करता है, तो बताएंगे, तो वो है एनाफेज, कौन है, एनाफेज, जिससे पॉलीप्लॉइडी तैयार होते हैं। कोलिसिन हमने आपको बताया था, कौन बताया था, कोलिसिन, अगर ध्यान हो। फिर कहता है एक इकाइनोडर्म नमूने में क्षतिग्रस्त आरी नाल दिखाई देती है, देखिए क्या दिखाई दे रही है, आरी नाल, रिंग कैनाल दिखाई देती है, दिखाई दे रही है, परंतु वलय नाल, एक तो हिंदी इसकी, इन इकाइनोडर्म स्पेसिमेन शो द डैमेज रेडियल कैनाल बट द रिंग कैनाल एंड द मैड्रोपोराइट रिमेन इंटैक्ट, विच फंक्शनल कंसिक्वेंस वुड मोस्ट लाइकली अकर। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे बी, कौन करेंगे, बी, ट्यूब फिट along one arm fail to function properly, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट होमिनिन स्पीसीज नोन यूज द फायर एंड माइग्रेट वाइडली आउटसाइड द अफ्रीका, वो कौन है, वो कह रहा है कि अग्नि का उपयोग करने वाले अफ्रीका के बाहर बड़े पैमाने पर प्रवास करने वाली पहली होमिनिन प्रजाति थी, कौन सी थी, तो जब हमने आपको एवोल्यूशन पढ़ाया है और ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाया है, क्या पढ़ा है, ह्यूमन एवोल्यूशन, वहां हमने सब आपको बताया है, तो वो कौन से होंगे, होमो इरेक्टस, कौन से होंगे, होमो इरेक्टस। ऑप्शंस क्या सही करेंगे, सी को सही करेंगे, होमो इरेक्टस। अग्नि का उपयोग करने वाली और अफ्रीका से बाहर बड़े पैमाने पर प्रवास करने वाली होमिनिन प्रजाति थी, तो वो थी होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण, आर्टेमिसिनिन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, नई दवा है एक्चुअली में, क्यूनिन के बाद ये आर्टोमिसिन बिल्कुल नई दवा आई है, ये एजिडिका इंडिका से, एजिडिका इंडिका बोलते हैं नीम को, तो ये नीम से प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी को हम सही करेंगे, किसको सही करेंगे, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। आर्टिमिसिन एजिडिका इंडिका देखो दिया हुआ, एजिडिका इंडिका नीम को बोलते हैं, नीम से नहीं प्राप्त करते हैं, आर्टिमिसिन जो मलेरिया की दवा है वो नीम से प्राप्त नहीं करते, तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ, चलो मिला लो, इंग्लिश में चलते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहाँ दिया है, ये दिया है। लूज स्मट ऑफ व्हीट किससे होता है, आस्ट्रेगो न्यूडा से होता है, ठीक है। एर्गोट ऑफ क्लेप्सिस पर्क्यूरिया कहाँ दिया हुआ है, थर्ड पे। रेड डॉट ऑफ सुगर कन कोलेट्राइकम फैल्केटा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए में क्या सही है, फोर्थ, ए में देख लो फोर्थ कहाँ दिया है, ये। बी में क्या सही, एक बार और मिला लो, बी में क्या है, बी में सेकंड सही है, बी में सेकंड, ये वाला सही है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं, हमें मिलाना है, मैच कराना है लिस्ट को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। चलो मैच करा लो। बारबरा मैकक्लिंटक ने क्या दिया था? जंपिंग जिम दिया था। ये क्वेश्चन कब सही कराया था? ये क्वेश्चन 3 दिन पहले हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन में बताया था कि बारबरा मैकक्लिंटन ने जंपिंग जिम दिया था। फ्रैंकलिन जो थे, और ये जो फ्रैंकलिन, अच्छा इसी से मिला लो, काहे पूरा पढ़ा जाए। बी में क्या सही है? फोर्थ। बी में क्या सही है? फोर्थ। अच्छा ये दो पकड़ में आए, यहाँ बी में फोर्थ। अब तो और देखना पड़ेगा। ठीक है। रोजन फ्रैंकलिन किससे संबंधित है? तो फोटो 51, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, माइकलिंटक, और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फोटो 51 से। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। इसको सही करेंगे, ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कहता है एक परजीवी निमेटोड, आप चलो यहां देखते हैं। ए पैरासाइट निमेटोड सर्वाइव्स इन द होस्ट इंटेस्टाइन despite the strong parasitic movement of which structural features that prevents the digestion and मैकेनिकल डैमेज। कहता है आंत्र की तीव्र कमाकुच गतियों के बाद भी परपोसी आंत्र में जीवित रहता है। इसकी पाचन क्रिया यांत्रिक क्षत से बचाव करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है? क्यूटकिल पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है कि स्केरिस जनरली हमारा पेट भोजन वो मांस को पचा लेता है, मगर जो पैरासाइट होते हैं क्यों नहीं पचते हैं? तो उनमें थिक कैलोजिनियस क्यूटिकल पाई जाती है। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है C4 पौधों में कैल्विन चक्र C3 चक्र वास्तव में कहाँ होता है? C3 साइकिल कहाँ पाई जाती है? चलो देख लेते हैं C3 साइकिल। और ये मुझे लगता है एलटी, एक बार देख लेना, एलटी अभी 2026 में एग्जाम हुआ है, तो क्या इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आया था क्या? एक C3 प्लांट मीजोफिल, जिसपे हमने पेपर सॉल्व कराया था। तो आप कह रहे थे ये नहीं होगा, मीजोफिल नहीं होगा। फिर हमने आपसे आयोग ने भी मीजोफिल माना था। एक बार चेक करिएगा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो 27 का हम क्या सही करेंगे? तो कहता है C4 पौधे में कैल्विन चक्र वास्तव में कहाँ होता है? तो कैल्विन चक्र होता है बंडल सीड सेल में। कहाँ होता है देखना, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये यहाँ कंफ्यूजन है। C4 पौधे में C3 पूछा हुआ है, वहां C3 पूछा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ आएगा बंडल ऑफ सीड सेल में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, मैं आपको ले चलता हूँ C4 साइकिल पे, दिखा भी देते हैं। C4 जो कि एग्जाम लगा हुआ ना, उसका पिक्चर देख लेते हैं, साइकिल का पिक्चर देखते हैं, तो अभी क्लियर आपको हो जाएगा, गलती नहीं होगी। देखो ये यहाँ देखो, अगर कहाँ गया मेरा पेन? हम्म, ये मीजोफिल सेल है। और देखिए कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है, ये देखिएगा। मैं इसलिए ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम लगा हुआ है। ये C4 साइकिल है। C4 साइकिल में जो मुख्य साइकिल चलती है वो मीजोफिल सेल में चल रही है, लेकिन जो C3 कैल्विन साइकिल है, ये कैल्विन साइकिल, वो बंडल ऑफ सीथ में चल रही है। ये बंडल ऑफ सीथ है, ध्यान रखना। ये वहां क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। क्या पूछा कि C4, यहाँ पूछा C4 साइकिल में C3 कहाँ चलती है। अगर केवल C3 पूछता तो सही था, मगर उसने C4 में C3 साइकिल पूछा है, तो बंडल ऑफ
सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेर्टिमा पोस्थुमा में रक्त ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा वर्णक है? तो आप सब जानते हैं कि इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, बताएंगे। फेर्टिमा पोस्थुमा में जो वर्णक देखता है वो कौन सा है? तो वो है हीमोग्लोबिन। चलो यहां मिला लेते हैं, इसमें इंग्लिश में मिला लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलाना है? ओल्ड नेम न्यू नेम। हमने आपको 7 नेम दिए थे, हमने कहा था रट लेना। अगर हमारा अपनी थ्योरी क्लास लिए होगी तो जब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ाया था, टैक्सोनॉमी, तब हमने आपको 7 फैमिली बताई थी और हमने आपसे कहा था इनको रट लेना, और ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब चल यहाँ हम चूंकि पूछते हैं, तो अम्ली फेरी को एपीएससी नाम दिया गया नया, लेग्यूमिनेसी को फैबेसी दिया गया है, कंपोस्टी को कंपोस्टी को दिया गया है कंपोस्टी ब्रेस्केसी, ब्रेस्केसी। और लेविएटी को क्या दिया गया है? लेविएटी को दिया गया है लेमिएसी। कंपोस्टी, ब्रेस्केसी कंपोस्टी को दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान में रखिएगा। कंपोजिटी जो है उसका नाम दिया गया है एस्ट्रेसी। क्या दिया गया है? कंपोस्टी को एस्ट्रेसी नाम दिया गया है। ब्रेस्की क्रूसीफेरी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? क्रूसीफेरी को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? क्रूसीफेरी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है इंग्लिश में। कंपोस्टी ब्रेस्केसी, ये क्वेश्चन पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं 29 नंबर पे। ठीक है, मैं अगर आपको लगे कि ये कैसे कह रहे हैं तो मैं आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। मैं उन फैमिलियों के नाम भी, सॉरी, उन फैमिलियों के नाम भी दिखा रहा हूँ। अरे भाई, प्लांट, क्वेश्चन आया है तो अब थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। बॉटनी चल रहा है, मार्केंसिया, ड्रायोप्टेरिस, प्लांट मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी कहाँ चली गई? फ्रूट फैमिली, प्रेजेंटेशन, पहली क्लास होगी एल्गी, बॉट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं जरा। टैक्सोनॉमी एंड वायरस है इसमें। ये, सॉरी, कहाँ चले गए? ये यहाँ हमने दिया था, लिखा होगा, ये सॉरी, इसको पुश कर दें वीडियो में, ये देखिएगा। हमने दिया था, ये दिया था स्पेशल मेंशन फॉलोइंग 8 फैमिलियां, नाम दिया गया था। ग्रेमनी का पोएसी दिया गया था, पामी का एरकेशी दिया गया था, क्रूसी फेरी का ब्रेस्केसी दिया गया था, गट्टी फेरी का क्लूसियसी, लेग्यूमिनेसी को फाइवेसी, और लाइबियटी को लेमिएसी, और कंपोस्टी को एस्ट्रेसी। ठीक है, तो वहां उसने कंपोस्टी दिया होगा। यहाँ यहाँ ये देखिएगा,
ये कंपोस्टी दिया हुआ है, कंपोस्टी की जगह उसने ब्रेस के सब तो मिल रही हैं, मगर यही कंपोस्टी की जगह हमें एस्ट्रेसी फैमिली नहीं मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज करिएगा, ठीक है। अगर तीन तो मिल रहे हैं, एक अगर ए को पकड़ेंगे तो एक को है थर्ड, एक है थर्ड, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने यहाँ क्या दिया हुआ है, बी में, और बी में यहाँ पकड़ाया गया है सेकेंड, बी में सेकेंड, जो कि गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप चैलेंज करिएगा, इसको मैंने आपको अपडेट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। गुफाओं में रहने वाले सैलामेंडर की आबादी ने कई पीढ़ियों तक पूर्ण अंधकार में रहने वाले धीरे धीरे अपनी क्रियाशील आंखें खो दी। जीन बेपिस्ट लेमार्क के अनुसार कौन सी क्रियाविधि इस विकासवादी परिवर्तन का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, ए पॉपुलेशन द केव डेवलिंग द सैलामेंडर्स gradually lost their functional eyes after living for many generations the complete darkness according to Jean-Baptiste Lamarck which mechanism best explain the evolutionary change। ये किस चेंज को एक्सप्लेन करता है, तो ये जो इसको एक्सप्लेन करता है तो ये करता है डी को, ये वाला। कंटिन्यूअस नॉन यूज द आई द डार्कनेस कॉज द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन एंड द एक्वायर्ड रिडक्शन वाज द इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। कहता गुर बीजाणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित संदर्भ करती है। द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस रिफर्स टू। मेगा स्पोरोजेनेसिस किसको रिफर करती है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो रिफर करती है वो किसके लिए रिफर करती है, तो वो रिफर करती है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। तो ऑप्शन बी को सही करेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर नहीं, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 32, अधिकांश आवृत्ति बीजों में क्रियात्मक गुर बीजाणु निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा भ्रूण कोश में विकसित होते हैं, किसमें किससे विकसित होते हैं, द मेजोरिटी द एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसाइट थ्रू द विच ऑफ द प्रोसेस, कौन सा, थ्री सेगमेंटल माइटोटिक डिवीजन विद द साइटोकाइनेसिस, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन, टू मायोटिक डिवीजन, वन माइटोटिक डिवीजन, फोर माइटोटिक डिवीजन, 16 यानी 16 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा ए, कौन सा सही होगा, ए, दे आर द sequential the mitotic division without cytokinesis until the end। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा वंश को जिसे पहले जाइगोमाइकोटा का हिस्सा माना जाता था अब अलग संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे लगभग पूरी तरह से कुर्चकी माइकोराइजल कवक सम्मिलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग द lineages, the formerly the considered Zygomycota is now recognized the distinct phylum consisting almost an arbuscular mycorrhiza fungi। तो वो ऑप्शन सही क्या है, तो वो 33 का जो हम सही करेंगे वो 33 का है बी, ये वाला। मेल्सन स्टाल्स का जो एक्सपेरिमेंट दिया था, मेल्सन स्टाल निम्नलिखित रोगाणुओं में एक उपयोग करके डीएनए प्रतिकृतियां संरक्षण को सिद्ध किया। मेल्सन स्टाल ने प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर द डीएनए रेप्लिकेशन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। कौन सा इन्होंने माइक्रोब्स लेके उसको किया था, तो वो था हमारा कौन था, इश्चेरिचिया कोलाई, तो वो था ई कोलाई। थोड़ा सॉरी, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा स्पीड में कराएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर प्रैक्टिस सेट की तरह कराएंगे तो वो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि पूरा आज का आपको ये सॉल्व करा दें। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, 35 हमसे कह रहा है ए माइक्रो आरएनए जिसे एमआई आरएनए कहते हैं रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन वाई इज द प्राइमरी मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन होगा बी, प्रमोटिंग एमआरएनए डिग्रेडेशन एंड ट्रांसलेशनल रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कहता है जीवित जीवाश्म वर्तमान जातियां हैं जो लाखों वर्षों से मतलब अपरिवर्तित रही हैं, आज भी अपने प्राचीन जीवाश्म दिखती हैं।
ठीक है, इसमें कौन सी है? तो आप सब जानते ही हैं, गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा और साइकस, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपको कराया गया है और बताया गया है। दो है, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ चलो देखते हैं, कहता है इंग्लिश में देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन मोनोकाट रूट। मोनोकाट रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? तो कहता है कैसे होते हैं? पॉलीआर्च होते हैं, रेडियल, तो रेडियल तो होते ही हैं, पॉलीआर्च कंज्वाइंड इंडार्च, पॉलीआर्च रेडियल एक्सार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, पॉलीआर्च रेडियल एंड एक्सार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में मानव प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण? देखिए ये पीजी मिला हुआ था और अभी हमने क्वेश्चन, मुझे इकोलॉजी में ये क्वेश्चन कराया था वही स्थानीय वाला। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन इम्पैक्ट द बायोसिटी। इन सीटू, एक्स सी टू कंजर्वेशन क्या है? तो आप सब जानते हैं कि एक्स सी टू क्या है। Which the following the XC2 conserve regarding human impact on biodiversity? जैव विविधता पर मानव प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बहि स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? बहि स्थानीय, तो वो कौन सा है? सीड बैंक। कौन है? सीड बैंक है बहि स्थानीय। समझ में आया? बहि स्थानीय का मतलब समझ ही रहा है, और सब, हाँ, बाकी सब इन सीटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक गहन जलीय कृषि प्रणाली में एक किसान यह देखता है कि पानी में कैल्शियम की कमी के कारण पकड़े गए झींगों के कवच नरम हो रहे हैं, उनका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। इस स्थिति में झींगों में कौन सी शारीरिक प्रक्रिया सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है? बताइए कौन सी सबसे क्रिया प्रभावित होगी? तो आप सब जानते हैं कि कौन सी क्रिया सबसे प्रभावित होगी। तो वो क्रिया कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग मॉल्टिंग। न्यू, सबसे ज्यादा यही होगी, जब कैल्शियम नहीं है तो ये दिक्कत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केंसिया, मार्केंसिया के जो स्पोर, जो उद्भव के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया, sporophyte produce spore that develop into the gametophyte, bears both Antheridium and Archegonium. The disease by the rupture of operculum. Calyptra, Periganium, Pericardium, protective sheath surrounding the sporophyte. ऑप्शन हम इसमें क्या सही करेंगे? तो इसमें हम ऑप्शन सही करेंगे कौन सा? सी वाला। कौन सा सही करेंगे? सी वाला, क्योंकि इसमें कैलेप्ट्रा और पेरिगानियम, पेरिकीटियम, प्रोटेक्टिव शीथ सराउंडिंग द स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। कहता है इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैटल ग्रेज द ग्रासेस व्हाइल द सर्टेन बर्ड्स फीड द इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द grazing activity. The birds benefit from the increase the food availability which the cattle remain unaffected. Which ecological interaction best uh, the relationship? उस रिलेशनशिप को हम किसके नाम से जानते हैं? उस रिलेशनशिप को हम किसके नाम से जानते हैं? आप बताइएगा किसके नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ऑप्शन क्या करेंगे? कॉमन सेलिज्म, जिससे एक को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होती है ना हानि। म्यूटेलिज्म में दोनों को लाभ होता है। पैरासिटिज्म में एक को तो लाभ होता है, एक को बिल्कुल नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। फिर कहता है जो जिब्रेलिन है बीज प्रसुप्ति को कैसे प्रभावित करती है? हाउ जिब्रेलिन इफेक्ट द सीड डोरमेंसी। तो जिब्रेलिन सीड डोरमेंसी को कैसे प्रभावित करती है? तो द ब्रेक डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। ये क्या करती है? ब्रेक द डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को ब्रेक करती है, जर्मिनेशन को प्रमोट करती है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, उसने अब कथन में दिया एक संतति निवह के विकास के दौरान भ्रूण एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है जिसे
प्रतिलोमन कहा जाता है। प्रतिलोमन आवश्यक है क्योंकि प्रारंभिक विभाजन परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में कशाभिकी सिरे शिनोबियम के भीतर भाग की ओर इंगित करता है। इंग्लिश में पढ़े तब समझ में आएगा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डाटर कॉलोनी द एम्ब्रियो अंडरगोज कॉम्प्लेक्स द इन्वर्सन। बिल्कुल, ये कहाँ, ये किसकी बात कर रहा है? वॉलवॉक्स की। ध्यान में रखना, कहाँ की बात करें? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी बनती है तो जब आप देखेंगे तो इस तरह से जो होती है वो इस तरह से पलट जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ की बात उसने कर दी? वॉलवॉक्स की। और यहां देखिए कहीं भी वॉलवॉक्स शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, कहीं भी आपसे वॉलवॉक्स शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोनों क्या सही होंगे? बोथ। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। अब आप कहेंगे इसे सर आप कहाँ कहाँ देखेंगे? तो हम आपको दिखा दें, चलते हैं फट से ब्रांच में, और वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स एल्विवो 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 मैं दिखा रहा हूँ आपको। एल्गी, एल्गी कहीं पकड़ में आ रहा है? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, बैक्टीरिया, फंगस, फंगस के बाद एल्गी, एल्गी के बाद एल्गी, कारा, वॉलवॉक्स। ये देखिएगा, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये देखिए पलट रही है। ये जैसे ये कॉलोनी है, ये देखिए इन्वर्जन हो रहा है, और ये देखिएगा पलट गई। इस क्रिया को, पलटने को, और पलटने के बाद ये और इसमें एक प्लियोपोर बन जाता है और प्लेकिया स्टेज बन जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक, चलिए मैं आपको इस दिखा रहा था, इसको ऑफ कर दो, चलते हैं क्वेश्चन पे। हम्म, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। आधुनिक जाति जनित वर्गीकरण में फाइटोप्थोरा कवक जगत के स्थान पर स्ट्रेमिनिपुला जगत क्रोमिस्टा के अंतर्गत रखा गया। इसकी कोशिका भित्ति में कौन सा जैव रासायनिक विशेषता इस वर्गीकरण में समर्थन करता है? तो 44 का हम लोग सही क्या करेंगे? 44 में, ए मॉडर्न फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन फाइटोप्थोरा इज प्लेस्ड विद इन द किंगडम स्ट्रेमिनिपिला rather than the kingdom fungi, which biochemical characteristic the cell wall support the placement। तो इसका ऑप्शन हम क्या करेंगे? तो 44 का ऑप्शन हम जो करेंगे वो करेंगे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 45 पे। ये अभिकथन कह रहा है फाइव फाइव ब्रोमो यूरेसिल टू एमिनो प्यूरिन चार समधर्मी है। वे प्रतिकृतियन के दौरान समाविष्ट हो जाते हैं जहां गलत युग्मन की आवृत्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप एटीजीसी यानी एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन संक्रमण होता है। यहाँ चलते पढ़ते हैं। 5 bromosyl and 5 aminopurine are the base analogs। ठीक है, they get the incorrupted during the replication, the increase the frequency of mispairing and result adenine transition। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? बी, बोथ ए आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलो मिला लेते हैं यहाँ फटाफट, यहाँ इंग्लिश में मिला। फिर कहता है हार्ड वुड। जो हार्ड वुड होती है और सैप वुड होती है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। चलो देख लेते हैं कि कौन किस में क्या हमारा सही है। तो हार्ड वुड जो होती है रिच ऑफ रेजिन एंड टेनिन, जो हार्ड वुड होती है वो थर्ड में आएगा। ठीक है, और जो हार्ड वुड आएगा, हार्ड वुड जो आएगा वो किस में आएगा? हार्ड वुड आएगा बी में, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। और सैप वुड किस में आएगा? सैप वुड आएगा एक्टिव इन वाटर कंडक्शन, एक्टिव इन वाटर कंडक्शन। सॉफ्ट वुड आएगा ट्रैकिड कंडक्शन एलिमेंट्स में आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए में थर्ड होगा। ए में थर्ड, ए में थर्ड पकड़ो, कोई आ रहा है? ए में थर्ड, दोनों आ रहा है। बी में देखो क्या आ रहा है? बी में आ रहा है हार्ड बूट में सेकेंड, बी में सेकेंड, बी में सेकेंड, ये वाला आएगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47 नंबर कह रहा है, यहाँ भी मिलाना है क्या? मैच कराना है, चलो मिला लेते हैं। स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस वॉलवॉक्स। ठीक है,
चलो एक को मिला लेते हैं, पकड़ लो। स्पाइरोगाइरा में स्क्लेरिफॉर्म लेटर कंजुगेशन अब्सेंट द फ्लैजिलेट स्टेट। ये अभी तो क्वेश्चन जब एल्गी कराया था तो ये क्वेश्चन कराया था हमने। इसको पकड़ लो। एक्टोकार्पस सिंगुलम लाइक गर्डिल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन होल्ड फास्ट सेल सबस्ट्रेटम अटैचमेंट। ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक्टोकार्पस का। अच्छा और देख लें, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेट जनरेशन प्लूरिकुलर यूनिकुलर, नहीं ये वाला है। प्लूरिकुलर यूनिलोकुलर जो स्पोरेंजिया पाई जाती है एक्टोकार्पस का करेक्टरिस्टिक फीचर है, और गर्डिल स्टेप जो पाया जाता है ये इसमें पाया जाता है। और वाल्वाग्ड सोमैटिक जर्म सेल कॉम्प्लेक्स एम्ब्रियोनिक इन्वर्जन, देखिए ये आएगा इन्वर्जन, ये आएगा इसमें। ठीक है, तो मैच करा लो। यहां लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो स्पाइरो वगैरह किस में आ रहा है? सेकेंड में। यूलोथ्रिक्स में कौन आ रहा है? फोर्थ। मिला लो। ए में सेकेंड, बी में फोर्थ। ए में सेकेंड, बी में फोर्थ, और कहीं बी में फोर्थ। हाँ यही वाला है डी नंबर। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, मैं मिला दिया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। पेलियोबॉटनी इज ए स्टडी ऑफ फॉसिल सीड मॉर्फोलॉजी। पेलियोबॉटनी फैसिलिटेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑयल एंड कोल। पेलियो Paleopalynology can help the culturing age of fossil pollens, और palynology can help the identify ancient vegetation। तो इसमें से कहता है कौन सा पेलियो पेलियोपैलिनोलॉजी है। तो पेलियोपैलिनोलॉजी की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा, और भी दिया उसमें, ये वाला। ये वाला सही नहीं है, बाकी तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज बांथम जोसेफ हुकर वर्गीकरण प्रणाली है, तो ये तो आपको मल्टीपल टाइम बचा है, नेचुरल। ठीक है, बेंथम हुकर है, बेंथम हुकर नेचुरल है। लाल शैवाल में कौन सा वंश कैरोजिनिन का प्राथमिक स्रोत है, और इस पदार्थ का औषधि अनुप्रयोग क्या है? जिलेडियम, पोरफायरा, लेमनेरिया, कॉन्ड्रस, कौन है? तो आप हमें बताइएगा 50 में हम क्या सही करेंगे। तो 50 में हम आपको बता दें कि 50 में कौन करेंगे? कॉन्ड्रस करेंगे। ऑप्शन डी को सही करेंगे, 50 में डी को सही करेंगे। ऑप्शन आता है 51। कहता है 51 में, यहां देख लेते हैं। कहता है द पेरिस्टोम द sophisticated structure found in the capsule of the most true mosses, which it is the primary physiological function during spore dispersal। क्या करता है? टू रेगुलेट स्पोर रिलीज थ्रू द हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट रिस्पॉन्स द ह्यूमिडिटी चेंज। तो ऑप्शन इसमें हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? फ्यूनेरिया में हमने आपको पढ़ाया है। फ्यूनेरिया में हमने बताया था कि ये 16-16-32 होते हैं, 16 एक रो में, 16 एक रो में, और इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ठीक है, अब पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम। मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र में रहने वाला एक सरीसृप जल का कुशल पूर्वक संरक्षण करता है तथा मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। इस अनुकूलन में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। इस अनुकूलन को किसके नाम से जानते हैं? यूरिको, देखिए यूरिक एसिड निकाल रहा है तो यूरियोटेलिज्म बोलते हैं या यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिक एसिड निकालना है तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो 52 में करेंगे यूरिकोटेलिज्म। और यूरियोटेलिज्म मतलब जो यूरिया निकालते हैं, जैसे कि हम लोग, और अमीनोटेलिज्म में जो अमोनिया निकालते हैं, जैसे जलीय जीव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, मगर भाषा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन मिला था जो हमने नहीं पढ़ाया था, जो एलगी वाला, उसने पूछा था कि फाइटोप्थोरा को अलग कुछ ऐसे वर्ड अभी आया था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बाकी एक भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कहता है वह कारण चुने जिसके चलते मेंडल ने अपने प्रयोग में संलग्नता का सामना नहीं करना पड़ा था। चूज द रीजन द मेंडल डिड नॉट इनकाउंटर लिंकेज इज एक्सपेरिमेंट। चूंकि लिंकेज नहीं थे इसलिए मेंडल
He was the excellent certification linkage does not occur in plant. He kept meticulous record experiment. This is the combination that prior to use to the him do not show the link. ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो हम इसका आंसर क्या सही करेंगे? ऑप्शन डी सही करेंगे। इन्होंने जो लक्षण लिए थे उनमें लिंकेज नहीं था उस समूह में, इसीलिए सक्सेस हो गए थे। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल से क्वेश्चन आया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया, क्या क्वेश्चन पढ़ लें? हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल दिया है। कहता है आर डाइमर्स मेड ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन अंडरगो द कंटिन्यूअल असेंबली एंड डिसअसेंबली विद इन द सेल, participate the separation of the chromosome during the mitosis, need GTP is the regulate the polymerization of B-tubulin। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी सी डी। कौन होगा? बी सी डी, ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है इट व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज द हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हम लोगों ने बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये कहाँ देखने को मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियल एग्नोस्टॉक, ये क्या करता है? तो ऑप्शन इसका हम सही क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन हम सही करेंगे डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर कहता है खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषक स्तर पर जीवों की विषाक्तता पदार्थ संचय के रूप में जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल, ये क्वेश्चन अभी इकोलॉजी में हमने पढ़ाया था, ये देखो दिखाया था, और बायो मैग्निफिकेशन में देख रहा था। देखते हैं, थोड़ा सा देख लो आप, ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको एक दिन पहले, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हमें आप देख रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ यहाँ कराया था। बायो मैग्निफिकेशन प्राइमरी इफेक्ट द कार्निवोर्स हमने लिखा था टॉक्सिक सब्सटेंस डीटी दी फास्ट सॉल्वेबल द नाइदर, यहाँ हमने कराया था, और हमने आपको यहाँ ये बताया था बायो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन कराया था कि बायो मैग्निफिकेशन टॉप वाले में सबसे ज्यादा होता है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने आपको रिसेंट में बायो मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन कराया था, और बिल्कुल जो ये क्वेश्चन दिया है सेम भाषा का हमने प्रयोग किया था, सेम भाषा का प्रयोग किया था कि सबसे टॉप लेवल पर सबसे ज्यादा होता है। जब मैंने क्वेश्चन समझाया था तो आपको पूरा का पूरा हमने बताया था, तो उसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। देखो, बायो डिग्रेडेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो रेमडिएशन, तो आएगा बायो मैग्निफिकेशन। और बायो रेमडिएशन उसी क्वेश्चन में देखिए हमने क्वेश्चन भी कराया था बायो रेमडिएशन का। कभी कभी तो लगता है जैसे क्वेश्चन कभी कभी पकड़ लिए जाते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन एक और कराया था जो आया था, देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 17, आप पकड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिखा व्हाट मीनिंग द बायो रेमडिएशन द कॉन्टेक्स्ट द सॉइल पोल्यूशन। देखो कराया बायो रेमडिएशन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सूची जो है वो फर्स्ट और सेकेंड का मिलान करना है। कितने क्वेश्चन होंगे? 57, टाइम लगेगा, चलो कर लेते हैं। माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, गोल्जी apparatus, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया किससे संबंधित है? सक्सिनिस डिहाइड्रोजिनेस से संबंधित है। इसको हम मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं। पकड़ लो, ए को फोर्थ में पकड़ लो, ए फोर्थ, ए फोर्थ, ए फोर्थ, देखो इसने पकड़ा दिया। अच्छा, गोल्जी ऑपरेटस और यूरेट ऑक्सीडेज, पेरोक्सिसोम, और तो इसका सही आंसर क्या करते हैं? तो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे साइटोप्लाज्म में लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस होगा, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस ये वाला होगा, सॉरी ये वाला। अब पकड़ो, बी में कौन सा आएगा? थर्ड, बी में आएगा थर्ड, ये भी पकड़ में आ गया। फिर कौन सा आएगा पकड़ में आएगा? पेरोक्सिसोम में यूरेट ऑक्सीडेज आएगा, सी में फर्स्ट, सी में थर्ड, यही वाला सही है, बी नंबर। कौन सा प्रोटोजोआ मनुष्यों में अमीबा रुग्णता, प्रोटोजो काज द अमीबियोसिस ह्यूमन, तो वो सब आप जानते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया ओडोगोनियम की कुछ जातियों में दिखाई देने वाली विशिष्ट कैप निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से, ये क्या होता है? द
ऊडोगोनियम में जो कैप पाई जाती है उसके बारे में। द फंक्शन ऑफ टू एडजस्टिंग वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग द स्यूडोसेल में गलत है। द रैप्चर द प्रिवेंट सेल while the subsequent disposes new wall ring during the cell division। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा 59 में? तो हमारा जो 59 में क्वेश्चन सही होगा और वो सही होगा सी नंबर। एक्चुअली में जितनी बार सेल डिवाइड होती है उतनी बार उसमें इस तरह का कैप सेल बनती जाती है। जितनी कैप सेल बनेंगी उससे पता चल जाता है कितनी बार कोशिका डिवाइड हुई है। डार्विनवाद मुख्य रूप से किस क्रिया विधि के माध्यम से करता है? डार्विन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन प्राइमरली थ्रू द विच मैकेनिज्म। बताइएगा, डार्विन एक्सप्लेन एवोल्यूशनरी थ्रू द विच मैकेनिज्म? नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर और जेनेटिक गिफ्ट, म्यूटेशन। तो वो कौन सा था? तो ऑप्शन 60 में हम जो सही करेंगे वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफाइलुरस वर्सेस कृषि आर्थिक क्षेत्र में। तो इससे क्या होता है? रेड रस्ट ऑफ टी होता है। चलो देख लेते हैं सिफाइलुरस वर्सेस इकोनॉमिक। पैरासाइट ग्रीन एल्गी कॉजिंग रेड रस्ट ऑफ टी द अर्न कॉफी प्लांट। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नीचे दिए गए अपकथन दिया हुआ है, कहता है क्वायर जो फाइबर होता है न्यूरोस्पोरा फल से प्राप्त होता है। ये फाइबर फल के रिश्तेदार बाहर निकाला जाता है। चलो देख लेते हैं। द क्वायर फाइबर द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा मतलब नारियल से। द फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइब्रस एक्सोकार्प ऑफ द फ्रूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही क्या होगा आप बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ए टू बट आर इज फॉल्स। ए टू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी को सही करेंगे। एक्चुअली में वो कहां से प्राप्त किया जाता है? मीजोकार्प से प्राप्त किया जाता है। क्वार्क एक्सोकार्प लिखा हुआ है, यहाँ होता है मीजोकार्प से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, एक्सोकार्प से नहीं प्राप्त करते क्योंकि ये क्या है, एक ड्रूप फ्रूट है। क्या है? ड्रूप फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 में डार्विन मुख्य रूप से किस क्रियाविधि के माध्यम से विकास की व्याख्या करते हैं? हाँ, ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। हम्म, अच्छा, हमें लगता है दो बार स्कैन हो गया ये। दो बार स्कैन हो गया। 63 है, कहता है लार्वा रूपों में अध्ययन कर रहे प्राणी विज्ञानी ने पाया कि एनीलिड्स और मोलस्का दोनों में एक समान मुक्त तैराकी करने वाले लार्वा अवस्था होती है। इनमें से कौन सा लार्वा विकासवादी संबंध का समर्थन करता है? ठीक है, इसमें कौन सा लार्वा विकासवादी का समर्थन करता है? तो इसका आंसर सही होगा ट्रोकोफोर लार्वा। कौन होगा? ट्रोकोफोर लार्वा। फिर आता है बेंथम और हुकर ने मोनोक्लमाइडी को इस प्रकार रखा कि बेंथम हुकर ने क्या मोनोक्लमाइडी को द्विबीजपत्री एक बीजपत्री बीच में अलग वर्ग दिया। एक बीजपत्री के भीतर का उपवर्ग है या अनावृत बीजी के उपवर्ग है द्विबीजी। मोनोक्लमाइडी क्या है? अब आप कहेंगे मोनोक्लमाइडी क्या है? बस एक सेकेंड का समय दीजिएगा, अभी आपको दिखाते हैं मोनोक्लमाइडी क्या है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेंथम मुकर का। ये है यहाँ, अगर मैं आए कहीं बेंथम मुकर आए थे बेस्ड ऑन द नेचुरल। मोनोक्रोमाइडी डाइकोटिलेडन्स का भाग है मोनोक्रोमाइडी, ये लिखा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन। ये क्या है? द्विबीजपत्री के भाग के अंदर का भाग है। तो 64 में हम क्या सही करेंगे? 64 में हम सही करेंगे डी को। ठीक है, हमने आपको दिखाया है। देखिए ये मैंने पढ़ा। स्पर्मेटोफाइटा सीड प्लांट डाइकोटिलेडन्स पॉलीप्लाइडी और सॉरी पॉलीपिटाइली गैमोपिटाइली और मोनोक्रोमाइडी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स जो मुख्य रूप से जड़ के अग्रभागों को संश्लेषित होता है?
समूह में ऑक्सिन्स के विपरीत कार्य करते हैं, पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि को बढ़ावा देने तथा अग्रिपसारी रूप से प्रवाहित होते हैं। तो कौन सा है? तो 65 में हम लोग सही क्या करेंगे? 65 में सही करेंगे साइटोकाइनेंस। ठीक है, चलते हैं 66 में। एक समुद्री कशेरुकी जबड़े नहीं होते हैं, ठीक है, जिसका गोलाकार चूसक मुख होता है और इसका कंकाल उपास्तिका बना होता है। वो कौन है? तो वो है साइक्लोस्टोमेटा। कौन है? साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा विषय में कथन है। मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा करेक्ट है। ये मोनोट्रोपा क्या है? एक ऐसा प्लांट है जो कैसा है? मोनोट्रोपा। The plant is a plant produce single fruit in the lifetime. Is a parasitic plant. It is the micro heterotrophic plant. Is the insectivorous plant. तो इसका सही आंसर 67 का क्या करेंगे? तो हम 67 का आंसर सही करेंगे सी, माइको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। माइको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन की पारिस्थितिक तंत्र में कवक, जीवाणु जैसे अपघटनों को हटा देने पर सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा पारिस्थितिक परिणाम सामने आएगा? Forest ecosystem removal decomposer such the fungi bacteria would most directly deal with the ecological consequence। बताइएगा। तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे? आंसर सही करेंगे ए को, accumulation the under compose the organic matter and nutrient limitation। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एक कोशिकानुवांशिक अध्ययन से एक युग्मक में, यानी एक गैमीट है, ऐसे पकड़ो यहां से, गैमीट है, 21 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 21 क्रोमोसोम की एक प्रति प्रति के स्थान पर दो प्रतियां पाई जाती हैं। अध्ययन में एक गैमीट में गुणसूत्र में 21 की एक प्रति के स्थान पर, गुणसूत्र 21 के एक स्थान पर दो प्रतियां पाई जाती हैं और सूत्री विभाजन की किस त्रुटि के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, ये उस कह रहा है। चलो यहाँ पकड़ लो। हाँ, तो कहता है प्री मैच्योर स्पिंडल फॉर्म मेटाफेज, क्रॉसिंग ओवर द प्रोफेज फर्स्ट, फेल्योर द डीएनए रेप्लिकेशन यस फेस, या नॉन डिजंक्शन ड्यूरिंग द म्यूसिस। इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन आएगा नॉन डिजंक्शन, मतलब जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं उस समय वो अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट, ऑप्शन आएगा डी। लिग्यूल टेरिडोफाइट्स में किस में देखने को मिलता है? तो लिग्यूल तो आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का जब पेपर सॉल्व कराया था तो यहाँ से लिग्यूल से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आइसोइट्स और स्लेजिनेला था। यहाँ आइसोइट्स तो दिया नहीं है, स्लेजिनेला दिया है, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, नीचे दिए गए कथन, अभी कथन दिया है, तंत्र रूप सामुच्च अंड उपकरण एक महत्वपूर्ण घटक है। यार तंत्र रूप क्या होता है देखें। हाँ, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जब आप ये देखते हैं ना, ये तो आपने देखा होगा जो सिनरग्रिड सेल्स होती हैं ये फिलीफॉर्म से संबंधित होती हैं। कंपोनेंट एग अपरेटस, इट द प्ले द वाइटल रोल द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब द सिनरग्रिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। तो क्या सही करेंगे? 71 में हम क्या सही करेंगे? 71 में बी को सही करेंगे। ठीक है, अब आता है 72 नंबर। 72 नंबर पे कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं। चलो, पेंटोस फास्फेट यानी पीपीपी पादप कोशिकाओं में ग्लाइको अपघटन समानांतर कार्य करने के लिए पीपीपी मोएटीपी उत्पादन इंग्लिश में, चलो चलो देख लेते हैं फटाफट। द पेंटोस फास्फेट पाथवे पीपीपी ऑपरेट पैरेलल द ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट सेल। ठीक है, पीपीपी प्राइमरली जनरेट एनएडीएच फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो हम 72 का क्या सही करेंगे? 72 का, इसका सही करेंगे सी, ए इज टू ब्रेथ आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तालाब के जल के सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करते समय एक शोधकर्ता को एक कोशिकी जीव मिलता है। ठीक है, एक कोई तालाब में अध्ययन कर रहा है, कोशिकी जीव मिल गया जो पादाप का उपयोग करके गति करता है। देखिए पादाप का मतलब क्या करेगा? स्यूडोपोडिया शब्द कहीं घुसेड़ा है इसने, हाँ ये स्यूडोपोडिया दिया है। और फाइगोसाइटोसिस करता है, तो ये क्या है? अमीबा ही है। स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है,
कहता है प्रकाश श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन सा द्विकारकी एंजाइम उत्तरदायी है? रूबिस्को। रूबिस्को ध्यान में रखना, रूबिस्को C3 प्लांट में काम करता है और ये हमने पढ़ाया था कि जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन करता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ये CO2 ज्यादा होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो रूबिस्को। 75 पे चलते हैं। एक तारामीन के व्यवच्छेदन के दौरान एक छात्र को एक ऐसी संरचना पहचान हुई जो जल संवहनी तंत्र में जल प्रवेश, एक लड़का है और वो सेक्शन कर रहा है और उसको क्या मिल गया? कौन सी संरचना जल संवहनी तंत्र में जल प्रवेश को नियंत्रित करता है? अब आप ट्यूब फीड जब इसकी पढ़े होंगे ना पूरी, तो वहां से क्वेश्चन उसने उठाया है। तो इसका सही आंसर होगा मेड्रोपोराइट, सी। पैप्लो पैप्लियोनेसिया के पुष्प होते हैं, पैप्लोनेशिया। देखो पैप्लोनेशिया लिखा है, और जिस मित्र ने, ध्यान में रखना, जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी, अब देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पैप्लियोनेसिया कौन है? पैप्लियोनेसी कहा हुआ है, पैप्लोनेसिया नहीं, पैप्लोनेसी। पैप्लियोनेसी में कौन सा आता है? तो आप सब जानते हैं जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, और सारे आपस में पॉलीपेटाइलस, डाइडेल्फस, ठीक है, डाइडेल्फस होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, यूनिकार्पली सुपीरियर ओवरी मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये सही है। ठीक है, सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं। अरे भाई मटर में, मटर का फैमिली पढ़ लीजिएगा, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी आप कंफ्यूज हैं तो आपको लोड मोर, लोड मोर, लोड मोर, लोड मोर, नहीं भाई, हमने कहा नहीं, लेग्यूमिनेसी, लोड मोर, पुष्पक्रम, पैप्लियोनेसी, इन पर पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, देखिए ये यहाँ लिखा है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, यहाँ जाइगोमॉर्फिक पकड़ना। और ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी हमें पकड़ में आया है, ये क्वेश्चन जो कील दिया है, ये कील या क्राइनल बोलते हैं, कील, ये क्वेश्चन जीडीसी में पूछा गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। अभी जो परसों उसमें एग्जाम हुआ था ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बॉटनी का, उसमें पूछा था कील किस में पाया जाता है, किस में, तो वो देखो यहाँ से पकड़ में आया था। और अभी और देखिए ये डाइडेल्फस लिखा है, डाइडेल्फस 9+1 का पाया जाता है। और गाइनोशियम कैसी होती है? मोनोकार्पली होती है। हमने कहा था पीजीटी में, टीजीटी में कई बार पूछा गया, देखो लिखा है हमने, ये क्लास थी। प्रेजेंटेशन, अच्छा यहाँ हमने आपको बताया है कि कौन कौन पौधे आते हैं। तो प्रेजेंटेशन देखो मार्जिनल है, बिल्कुल सेम 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 सेम। चलते हैं, आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पे। एक महासागर में तेज धूप, भारी वाहन आता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाई हाइड्रोकार्बन उच्च स्तर देखने को मिलता है। दोपहर के समय नागरिकों की आंखों में जलन, कम दृष्टता शिकायत होती है। इन लक्षणों, एक महानगर है, ठीक है, इन लक्षणों के लिए कौन सा प्रदूषक सबसे अधिक उत्तरदायी है? ये कौन सा होगा जो आंखों में ये कंडीशन उत्पन्न करता है? तो कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है? बताइएगा कौन सा सही करेंगे। तो वो हमारा कौन सा है? इसमें देखिएगा, एक तो ओजोन लग रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड भी लग रहा है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बता दे रहे हैं इसको, मगर एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लीवर वर्ट सही है? लीवर वर्ट मास से अलग, बिल्कुल अलग है। लीवर वर्ट इंग्लिश में पढ़ो। लीवर वर्ट्स आर द डिफरेंट फॉर द मास, बिल्कुल। लीवर वर्ट्स हेपेटोकॉक्सिडा में आते हैं, मास जो आते हैं मासेस में आते हैं, जैसे फ्यूनेरिया। रोइडॉइड्स एंड लीवर वर्ट कैन बी बोथ यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये गलत है।
ये वाला गलत है। मेंबर बाउंड द ऑयल बॉडीज आर यूनिक टू द लीवर वॉल्व, ये वाला सही है। स्टोमेटा नेवर प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वॉल्व, तो ए और सी सही होना चाहिए इसका। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे हम इसका? स्टोमेटा नेवर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइटा लीवर, हाँ तो ये तो सही तो है, स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। तो ए सी और डी सही होगा। ए सी डी, ए सी डी सही होगा। स्टोमेटा मॉसेस में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो मॉसेस में पाए जाते हैं, किसमें? मॉसेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा में कौन सी संरचना संचलन, श्वसन और खाद्य ग्रहण करती है? इकाइनोडर्मेटा में फंक्शन द लोकोमोशन रेशो फूड कैप्चर, तो वो कौन सी संरचना है? बताइएगा। ट्यूब फिट, एम्पुला, मोडोपोराइट या पेडिसिलेरी? तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे? तो ऑप्शन हम जो सही करेंगे 79 पे, वो है ट्यूब फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पढ़ें, इनमें से कौन सा इक्विसिटम के बारे में सही है? तना जोड़दार होता है, धारीदार होता है, सही है। तने में अधिचर्म सिलिका युक्त होता है, सही है। स्ट्रोबिली के बने होते हैं, ठीक। इलेटर प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन क्या हम सही करेंगे इसका? तो इसका 80 का जो हम सही करेंगे वो सही करेंगे, ए बी सी डी चारों सही है। ए बी सी डी। कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच देम आर द करेक्ट फ्रॉम द इक्विसिटम। क्या हिंदी में पढ़ के दे दिया? ठीक है, आप देख लीजिएगा। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है पादप कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? कहता है कैल्शियम पेक्टेट पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, ठीक। लिग्निन पॉलीसैकेराइड ए पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। फिर कहता है सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, सेल इज नॉट द प्रोटीन। इसमें से कौन सा सही करेंगे? आप बताइएगा, इसमें से कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन इसका सही क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए और सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा कौन सा पारिस्थितिक अवधारणा किस पारिस्थितिक तंत्र के भीतर किस प्रजाति की भूमिका का वर्णन करती है, जिसमें जैविक अजैविक कारकों की अंतरक्रियाएं भी सम्मिलित है? तो वो कौन है? तो वो जो उसका सही आंसर होगा वह क्या है? तो वह है इकोलॉजिकल निच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हेट्रोस्पोरी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरी occurs type of the spore in the same plant. Heterospory the essential prerequisite formation of seed, the spermatophyta. In heterospory female gametophyte germinate while still the sporophyte. इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे क्या? बी सी और डी। बी सी और डी, ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। रेननकुलसी में जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड्रोशियम इन द रेननकुलस इज इंडेफिनिट, सही है। नंबर ऑफ स्टेमन न्यूमरस द स्पाइरली अरेंज्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। 85 हमसे कह रहा है न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड डीएनए बैक्टीरिया टिपिकली अरेंज इन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होता है? तो वो कहता है कि न्यूक्लियोसोम सोलोनाइड कोड पॉजिटिवली और या निगेटिवली। तो ये क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा निगेटिवली, क्योंकि इसमें हिस्टोन का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत क्रियाविधि है। पौधों में शर्करा स्थानांतरण के लिए कौन सी व्यापक क्रियाविधि है? तो वो कौन सी है? एक्चुअली में जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी प्रेशर फ्लो, जिसे मॉस या मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं, ये वाली। फिर कहता है ड्यूरिंग द इंसेक्ट dissection, the student observed the excretory system consisting the numerous thin tubules opening into hindgut, which arthropod structure responsible for the function। वो किससे लिए संबंधित है? तो वो क्या निकाल रहा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मालपीजियन ट्यूब्यूल।
तो 87 में हम क्या सही करेंगे? मालपिगियन ट्रिब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन, कथन में क्या सही है? तो लाइकेन में देख लीजिए, दे आर यूनिक फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द फंजाई एंड एल्गी, सही है। इंडिकेट्स ऑफ SO2 एंड नाइट्रोजन पोल्यूशन, रेंडियर मॉस द एग्जांपल ऑफ फ्रक्टिकोज लाइकेन, और दे आर यूजिंग द टैनिंग हाइड इनटू द लेदर। तो हम हमारा 87 नंबर क्या कह रहा है? तो ABCD चारों सही है। एक संरक्षण जीव वैज्ञानिक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का अध्ययन कर रहा है। वृक्षों पर रहने वाले स्तनधारियों, रंग बिरंगे तोते, जहरीले डार्ट मेंढकों उच्च विविधता का दर्ज करता है। यह परिस्थिति की सबसे अधिक संभावना किस भौगोलिक क्षेत्र में होगी, जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है? तो ये क्या होगा? नियोट्रॉपिकल रीजन। नियोट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में कौन सा आर्थ्रोपोडा सबसे विशिष्ट लक्षण, आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है? प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया, रेडियल सिमेट्री, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तने की, यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रोथ हैबिट इन द डिकम्बेंट स्टेम, द प्रोस्टेट स्टेम, द असेंडिंग एंड। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? 90 का। तो 90 का 91 का सही आंसर क्या करेंगे? तो आएगा प्रोस्टेट स्टेम असेंडिंग इन। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, किसी झील के पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक मछली पकड़ने से अत्यधिक अधिकांश शिकारी मछलियां खत्म हो जाती हैं। ऐसे में कैस्केड प्रभाव सबसे अधिक इन लेक द overfishing the remove the most predatory fish, the cascade effect the most likely। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा इंक्रीज द हार्बीवोरस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करा लेते हैं फटाफट। एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थिनोजेनेसिस, ए माइटोसिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एपोस्पोरी में क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इस एपोस्पोरी में आएगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट सेकेंड। ए में क्या आएगा? सेकेंड। और बी में क्या आएगा? थर्ड। बी में आएगा थर्ड। और सी में क्या आएगा? फर्स्ट। और ये सेल डिवीजन, ये आएगा। तो ऑप्शन इस तरह हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक में त्रिअंगी कुल संयुक्त अंडा से अच्छी ट्राइमेरस। देखिए ट्राइमेरस फ्लावर जो है, सॉरी, ग्रेमनी के बाद कौन सी? लिलिएसी। लिलिएसी, देखिए पहला ही शब्द एक हमें पकड़ में आया, ट्राइमेरस। लिलिएसी कहीं है? एलियम सीपा। द एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंट, देखिए यहाँ फंसाया उसने, एक्साइल प्लेसेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंट शोन द फॉलोइंग, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है। यहाँ थोड़ा सा उसने हम लोगों को फंसाया है। तो एलियम सीपा सही होगा। ठीक है, एलियम सीपा जो है वो लिलिएसी का सदस्य है। ठीक है, एक समुद्री जीव वैज्ञानिक स्पंज के एक कॉलोनी का अध्ययन करता है जिसे जलमुख के रास्ते प्रवेश करता है और एक केंद्रीय गुहा में जाता है, प्रकाश रास्ते बाहर निकलता है। ए मैरीन बायोलॉजिस्ट स्टडीज द स्पंज कॉलोनी विच वाटर इंटर थ्रू द ऑस्टिया, ठीक है, इनटू द सेंट्रल कैविटी थ्रू द ऑस्कुलम, विच सेलुलर स्ट्रक्चर प्राइमरली ड्राइव्स विच वाटर करेंट। कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो आप सब जानते हैं, जिनको कीप कोशिकाएं कहते हैं। और कीप कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से स्थानांतरित कार्बोहाइड्रेट सबसे सामान्य है। द मोस्ट कॉमन द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम, तो सुक्रोज। और ये जीआईसी में क्वेश्चन अभी पूछा, जीडीसी में, सॉरी जीडीसी में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। मालवेसी कुल के पौधे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एल्बोमोस्कस एस्कुलेंटस, ये द्वि, इंग्लिश देखें,
Is didelphus stamen, didelphus, syncarpus ovary, free stigma equal to number of carpel, नंबर ऑफ कार्पेल। इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर करेंगे ए सी डी, ए सी डी। उदर में प्रोटीन पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? उदर में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम प्राय जिम्मेदार है? वो है पेप्सिन। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विच फॉलोइंग द नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉन सिम्बियोटिक या फ्री लिविंग, तो वो कौन है? एजिटोबैक्टर। 99 का क्या सही करेंगे? एजिटोबैक्टर। फ्री लिविंग दिया है इसलिए। अब आएगा, निम्नलिखित में कौन सा लंग फिश है? लंग फिश है, लंग फिश मिल रहा है इसमें, प्रोटोप्टेरस जो है लंग फिश है, ये लंग फिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच कराना ना, देख लो। ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब, राइजोम। ट्यूबर आलू है, राइजोम कौन है? एलियम सीपा है। नहीं, बल्ब है, बल्ब एलियम सीपा है। और जो राइजोम है वो जिंजर ऑफिसिनेलिस है। कॉर्म जो है कोल्सिया एस्कुलिनेटा है। ठीक है, इसमें एक गलत लगा दिया ना, इरेज कर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। राइजोम में क्या लगाया था? राइजोम को पहले हटाओ। राइजोम जो है वो है जिंजर। जिंजर को बोलते हैं अदरक, सोलेनम को बोलते हैं आलू, इसको बोलते हैं प्याज, और ये है बल्ब, कोलकैसिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, अब मैच करा दिया है, अब अपना देख लीजिएगा, बहुत टाइम हो रहा है। एक जलाशय के आसपास खेतों में बड़ी मात्रा में उर्वरक बहकर आता है, कुछ सप्ताह बाद मछलियों की मृत्यु दर भारी हो जाती है। ये कौन सी मछलियां सबसे अधिक? स्पष्टीकरण है, तो आप सब जानते हैं यूट्रोफिकेशन हो जाता है। बैक्टीरियल डिकम्पोज एल्गल बायोमास काजिंग ऑक्सीजन डिप्लीटेशन और थर्मल स्टैटिफिकेशन इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिड्यूस इंक्रीज, तो इसका ऑप्शन सही क्या करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, अभिकथन हमें क्या दिया है? प्रवाल मूल, प्रवाल मूल क्या? कोरोलाइड रूट यानी जिम्नोस्पर्म में साइकस, कोलोराइड रूट ए स्पेशलाइज रूट आर फाउंड इन साइकस, किसमें पाई जाती है? साइकस में। फाइनस दिया है, दे कंटेन सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया फिज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, फिर कहता है मनुष्य के लिए टीनिया सोलियम का संक्रामक चरण है। टीनिया सोलियम का संक्रामक चरण कौन सा है? सिस्टिसार्कस। कौन सा है? सिस्टिसार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 105 पे। यहाँ कह रहा है पुलविनस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो ये किसका? पुलविनस किसमें? पुलविनस करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लीव्स ऑफ लेग्यूम्स, इसी को सही। 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधा, अश्वगंधा किसका है? सोलेनेसी का सदस्य है, सोलेनेसी का है। ठीक है, सोलेनेसी के करेक्टर यहाँ पूछ रहा है, तो सोलेनेसी के जब वो करेक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ किसको सही करेंगे? तो सही करेंगे बाइकार्पोरिस, सिनकार्पस, सुपीरियर, ऑब्लिकली प्लेस, यहाँ से पकड़ में आया है, ये सोलेनेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। एक प्रयोगशाला में प्रयोग में एक छात्र देखता है कि हाइड्रा नेमेटोसिस्ट युक्त विशेष डंक मारने वाली कोशिकाओं का उपयोग करके शिकार स्थिर कर देता है। यह कोशिका किस संघ की विशेषता है? तो ये नाइडेरिया का सदस्य है। किसका है? नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, तो नाइडेरिया का खास करेक्टर है। सोरिडिया, ये सोरिडिया किसमें बनता है? लाइकेन की बात कर रहा है, दे रहा है कहीं लाइकेन। सोरिडिया क्या है? लाइकेन क्या लेंगे? तो ये क्या है? सोरिडिया क्या है? तो लाइकेन कहाँ दिया है इसने? ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 108, 108 में हम सही करेंगे सी को। ठीक है, सोरिडिया लाइकेन में बनता है। राना टिग्रीना, द सर्कुलेशन राना टिग्रीना विच स्ट्रक्चर हेल्प द डायरेक्टिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट आर्टियल आर्चेस,
तो 109 का हम क्या सही करेंगे? तो 109 का सही करेंगे सी नंबर, टंकस आर्टिकस विदाउट वर्ड। नहीं, 110, नम मिट्टी में रहने वाला केचुआ मुख्य रूप से अपने नम शरीर के माध्यम से विसरण शोषण करता है, कौन सा अनुकूलन सुगम बनाता है? तो ये कौन सा अनुकूलन बनाता है? गिल्स, प्रेजेंस ऑफ लंग, ट्रैकिया, द थिन वेस्कुलर सेल्स एंड बॉडी सप्लाई। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 111 में कहता है लाइकोपोडियम में स्टील होते हैं, तो प्रोटो स्टील होते हैं। ठीक है, सही है। 112 में चलेंगे, कहता है यूरिडिनियो स्पोर्स, इंग्लिश चलो, यूरेडोस्पोर्स की बात कर रहा है, आर द यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, एक कोश की होते हैं, द्विकेंद्रक वाले होते हैं, स्ट्रक्चर कैपेबल द रिपीटिंग द इन्फेक्शन साइकिल वीट मल्टीपल टाइम्स। ये सही कह रहा है। रीजंस, यूनिस्पोरा आर द कंसीडर द मोस्ट एपिडेमोलॉजिकल डेंजरस स्टेज ऑफ द पक्सीनिया। तो इसका हम सही 112 का क्या सही करेंगे? तो इसमें दोनों सही है, बोथ ए एंड आर इज टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। निम्नलिखित में हास्पेरेडियम का सबसे अच्छा वर्णन किसमें? हास्पेरेडियम तो सब जानते हैं, नींबू है और मौसमी है, उसमें देखने को मिलते हैं ना हास्पेरेडियम। तो चलो, इसमें हास्पेरेडियम पूछ रहा है, तो 113 में हम सही क्या करेंगे? 113 में सही करेंगे ए और बी। कहाँ दिया? ए और बी, डी को सही करेंगे, पढ़ लीजिएगा। चिलगोजा, जो महंगा सूखा हुआ होता है, ये पाइनस जिलाडियाना से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। निम्न कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लूकोज का प्राथमिक भंडार रूप में कार्य करता है? फॉलोइंग द कार्बोहाइड्रेट सर्व द प्राइमरी स्टेज द ग्लूकोज ऑफ एनिमल। कौन है? तो वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, 116 का क्या सही करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो 116 में, कहता है 116 का, the central fertile zone of the capsule situated between apophysis and the upper column is called central fertile zone of the capsule, so between the apophysis and the upper column is called, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे थीका के नाम से जानते हैं। और 117 में युगलीना में कौन सी संरचना पौधों और जंतुओं वाजवादी को जोड़ता है? तो इसकी खास बात है क्लोरोप्लास्ट और पायलिनाइट का पाया जाना। पाचन के दौरान एक छात्र यह देखता है कि ड्यूरिंग द डाइजेशन द स्टूडेंट ऑब्जर्व द दैट स्टार्च इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन द माल्टेज एंड लेटर इनटू ग्लूकोज बिफोर द एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द टू स्टेप। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर करेंगे बी नंबर, एमाइलेज एंड माल्टेज। पोएसी में लोडिक्यूल निरूपित होते हैं, ये एलटी में क्वेश्चन पूछा गया, एलटी में पूछा जा चुका है और शायद टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। पोएसी में लोडिक्यूल निरूपित होते हैं, किसके द्वारा निरूपित होते हैं? तो बताइएगा। तो ये 119 का जो हम सही करेंगे वो होगा डी। कहाँ है रेड्यूस वेरिएंट? 120 का जो सही आंसर करेंगे, कह रहा है द पैरा parasitologist not to the flatworm parasites like the digestive system absorb the nutrient directly through the body surface living host intestine, which organism fits the description। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे 120 का? तो इसका आंसर करेंगे टीनिया सोलियम। दिया है कहीं? ये दिया डी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है, 121 पे, सी एलबी गुणसूत्र एच जे मुलर द्वारा विकसित किया गया, इसका उपयोग निम्नलिखित पता लगाने के लिए किया गया था। एक्स क्रोमोसोम के लिए किया गया था, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। 122, कौन सा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र जिराफ, जेब्रा, अफ्रीका हाथियों जैसे जानवरों के लिए जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं जिराफ और जेब्रा, अफ्रीका, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं इथोपियन, कहीं दिया इथोपियन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 पे चलेंगे। एस्कोमाइकोटा
स्कोमाइकोटा का मतलब स्कोमाइसिटीज में किस प्रकार के स्कोकार की विशेषता पूर्णतः बंद संरचना केवल एक कवक प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है क्लिस्टोथीसियम। और जब आपको एस्परजिलस हमने 4 प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के एपोथीसियम, एस्टोथीसियम, ये सारे हमने आपको बताए हैं। तो सी, आवृत्ति बीजी में पाए जाने वाली दोहरी निषेचन प्रक्रिया कौन सा द्विसंलयन घटनाएं सम्मिलित होती हैं? तो आप सब जानते हैं 2 चीजें होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वृक्क की विफलता वाले रोगी में यूरिया रक्त प्रवाह जमा यूरेमिया हो जाता है, परिसंचरण तंत्र की कौन सी घटना मुख्य रूप से करती है? द पेशेंट द किडनी फेल्योर द एक्यूमुलेट द ब्लड स्ट्रीम द यूरेमिया, विच कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम प्राइमरी ट्रांसपोर्ट यूरिया टिश्यूज किडनी? तो 125 का जो आंसर करेंगे वो होगा ब्लड प्लाज्मा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। बिटिया रानी का